Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, we will start the chapter number 5, cell cycle, page number 92 to 95, session number 1. In cell cycle, chapter number 5, we will study about the chromosome structure and function, cell cycle, that is interphase and division. In interphase and division, we will learn about the mitosis and meiosis. Phases of mitosis, significance of mitosis, phases of meiosis and significance of meiosis. Look at the screen, students. Imagine one cell. Yes, cell have cytoplasm and nucleus. Inside the nucleus, thread-like structure is present, which is known as chromosome. क्रोमोसोम आपको आम हालात में जब सेल में रेप्लिकेशन नहीं हो रही है तो वो प्रोमिनेंट नहीं होते. जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे वो आपको नजर नहीं आएंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द मल्टीप्लिकेशन, सेल जब डिवाइड होना चाहते हैं तो इनके क्रोमोसोम कंडेंस होकर आपको नजर आने लगते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं. सो व्हाट इज अ क्रोमोसोम? इट इज a chromosome which have the DNA. And what is the DNA? DNA have a genes. Okay, student? It's mean all the information of your body is present inside the gene. आपके पास जो genes हैं, जैसे for example, आप अपनी example देखिए, आपकी आइज का कलर क्या है, आपके हेयर स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, आपकी हाइट कितनी है. These all information are present inside the gene. और जीन्स कहाँ होते हैं? डीएनए में. डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. जैसे दो आप रोप को ले लें और रोप को आपस में एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह स्ट्रक्चर होता है डीएनए का. द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इन अ क्रोमोसोम वेयर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज कॉल्ड अ जीन. एंड द क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. यानी मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके अंदर आपको क्रोमोसोम नजर आएंगे. ये क्रोमोसोम आम हालात में प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टू रेप्लिकेट. अब रेप्लिकेट कब होते हैं? एक सेल से जब 2 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथों में चोट लग गई है, आप गिर गए थे, आपके हाथ जल गया था, तो वहां पे न्यू स्किन फॉर्म होती है. तो वो न्यू स्किन कैसे बनेगी? ठीक है. तो वहां पे जो सेल्स मौजूद हैं वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है और न्यू स्किन बनाते हैं. फिर जो न्यू स्किन बनते हैं उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके अपने सेल में मौजूद है. ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद है? इनसाइड द क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम में क्या चीज प्रेजेंट है? डीएनए. और डीएनए के पास जीन्स होते हैं. ठीक है. Look at the page number 93. What is chromosome? Chromosome is a double helix structure. ठीक है. सबसे पहले इनको एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे. एम्ब्रियोलॉजिस्ट मीन जो एम्ब्रियो की बहुत डिटेल स्टडी करते थे. वॉल्टर फ्लेमिंग उन्होंने 1882 में सेलेमेंडर के लार्वी के अंदर स्टडी किया और उन्होंने बात मालूम की, ये चीज फाइंड आउट किया कि न्यूक्लियस के इनसाइड कुछ क्रोमोसोम, कुछ कलर्ड मटेरियल नजर आ रहे हैं. जो बाद में ये बात साबित हुई कि वो कलर्ड नहीं होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ही होते हैं. लेकिन चूंकि उन्होंने जो मटेरियल इस्तेमाल किया था पार्किंस एनिलीन, उसकी वजह से वो क्रोमोसोम काफी कलर्ड हो गए थे. उन्होंने इसका नाम जो है वो क्रोमोसोम रख दिया. क्रोमोसोम जो है, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये सिर्फ अपीयर होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. वैसे अगर आप सेल को देखें तो आपको क्रोमोसोम प्रोमिनेंट नजर नहीं आएंगे. ठीक है. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द डिवीजन ऑफ सेल ये क्रोमोसोम प्रोमिनेंट हो जाते हैं.
found in a specific number made up of chromatin material in eukaryotic cells. They contain hereditary unit called genes. अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बात बताई कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. आपकी बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं. और ये क्रोमोसोम किस चीज से बनते हैं? जीन से, डीएनए से. क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन. Histone appear during the cell division in the shape of rod. It has two part, arms and centromere. अगर आप किसी क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में डिटेल स्टडी करना चाहें तो आप ये बात देखते हैं कि इट हैव टू आर्म्स और सेंटर से ही जुड़े हुए होते हैं. वो पोर्शन जहां वो सेंटर से जुड़े हुए होते हैं दैट इज नोन एज द सेंट्रोमियर. और जो इसके आर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमोटिड्स. I am repeating कि क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इट इज मेड अप ऑफ डीएनए और डीएनए जो है वो जीन से मिलके बनते हैं. अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो इट इज मेड अप ऑफ द डीएनए एंड द बेसिक प्रोटीन हिस्टोन. ठीक है. और माइक्रोस्कोप में बहुत ज्यादा इलाज करके अगर आप देखें तो आपको 2 इसके आर्म्स नजर आएंगे जो बीच में से जुड़े हुए हैं. दिस पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर. सेंटर से जहां से जुड़े हुए होते हैं दैट इज नोन एज द सेंट्रोमियर. आपको डायग्राम नजर आ रही है. दिस इज अ डायग्राम ऑफ द क्रोमोसोम इनलार्ज करके. ठीक है. जो इसके 2 आर्म्स है दैट इज नोन एज द क्रोमोटिड. और सेंटर पार्ट जो छोटा सा सर्कल बना हुआ है दिस इज नोन एज द सेंट्रोमियर. वो पार्ट जहां से क्रोमोसोम अटैच होते हैं दिस इज नोन एज द सेंट्रोमियर. ओके स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की लोकेशन की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से वी कैन डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू डिफरेंट टाइप्स. देखिए इसके पास सब डायग्राम्स में आप देखें 2 आर्म्स सब में मौजूद है, लेकिन सेंट्रोमियर की लोकेशन या पोजीशन जो है वो डिफरेंट जगह पे है. सो वी कैन हैव द 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम. नंबर 1 मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक मीन क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स. यानी अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखें, फर्स्ट डायग्राम इसके बिल्कुल सेंटर पे व्हाइट आपको स्पॉट नजर आ रहा है. ठीक है. और इसके आर्म का साइज बिल्कुल बराबर है. नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक मीन क्रोमोसोम्स विथ अनइक्वल आर्म्स. यानी एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा भी हो सकता है. ठीक है. इसकी कोई आप वो नहीं है कि दोनों आर्म्स जो है बिल्कुल इक्वल साइज के होंगे. आई एम रिपीटिंग सम मेटासेंट्रिक मीन क्रोमोसोम विथ अनइक्वल आर्म्स. पेज नंबर 94 पे. नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक. इट्स मीन rod like chromosome with one arm very long and other very small. The centromere is subterminal. It's mean कि जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल ऊपर एक सिरे पे मौजूद होगा. इसके 2 आर्म्स अगर आप देखें तो इसके एक आर्म जो है वो काफी आपको लॉन्ग नजर आएगा और ऊपर वाले हिस्से आपको शॉर्ट नजर आ रहे हैं. नंबर 4 telocentric. Telocentric mean location of centromere at the end of the chromosome. बिल्कुल एंड में कॉर्नर पे आपको सेंट्रोमियर नजर आएगा और उसके दोनों आर्म्स जो है वो आपको इस तरह नीचे हैंग करते हुए नजर आएंगे. आई एम रिपीटिंग. नंबर 1 मेटासेंट्रिक इक्वल आर्म, सब मेटासेंट्रिक अनइक्वल आर्म, एक्रोसेंट्रिक रॉड लाइक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर जो है वो सब टर्मिनल है. नंबर 4 टेलोसेंट्रिक मींस लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ chromosome. In the beginning of cell division, each chromosome is consists of 2 genetically identical copies of thread attached with each other called chromatid or
सिस्टर क्रोमोटिड। बेटा यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आपके पास बुक में नहीं है। देखिए कोई भी सेल जब एक दफा ये बात सोच लेता है कि मुझे डिवाइड होना है, तो उसके क्रोमोसोम जो है वो प्रोमिनेंट होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं तो अपनी ही जैसी कॉपीज बनाते हैं, सेम कॉपीज बनाते हैं। और कॉपीज बनाने के बाद आधे डीएनए जो है एक सेल में और आधे जो है वो दूसरे सेल में डिवाइड हो जाते हैं, यानी एक मदर सेल जो है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी ऐसे ही बताती हूँ, 46 क्रोमोसोम है एक सेल में, तो पहले वो अपनी डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद जब सेल की डिवीजन होगी तो 2 डॉटर सेल जब बनेंगे तो दोनों में 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो क्रोमोटिड्स होते हैं ये 2 एक जैसे होते हैं, जब ये करीब आते हैं दीज आर नोन एज द सिस्टर क्रोमोटिड्स। एक जैसे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सिस्टर क्रोमोटिड्स। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसे बनते हैं? Each chromosome in eukaryotes are composed of chromatin fibers, which is made up of nucleosome. Chromatin fibers are packaged by protein into a condensed structure called chromatin. ठीक है, क्रोमोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल की बात। अब आपको मालूम है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फर्क। यूकैरियोट्स मीन दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिन फाइबर जो है आर द पैकेज बाय प्रोटीन इनटू कंडेंस स्ट्रक्चर क्रोमोटिन। ये क्रोमोसोम जब बहुत कंडेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे मोटे होकर आपको नजर आते हैं, दैट इज नोन एज द क्रोमोटिन। अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स। Chromatin allow the very long DNA molecule to fit into the cell nucleus. वैसे तो डीएनए को अगर आप ओपन करें तो बहुत लंबा, जैसे उलझा हुआ धागा थ्रेड है, इसको आप बिल्कुल उलझा दें एक छोटी सी जगह पे आ जाते हैं, लेकिन जब आप इसको खोलते हैं तो ये बहुत लॉन्ग स्ट्रेट थ्रेड बन सकता है। ठीक है, तो क्रोमोटिन अलाउ द वेरी लॉन्ग डीएनए, बहुत लॉन्ग डीएनए है वो एक छोटी सी जगह पे न्यूक्लियस पे फिट होते। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस फर्दर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपली विजिबल क्रोमोसोम। जैसे ही उन्होंने ये बात सोचा कि हमें डिवाइड होना है, ये क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होंगे और हमें नजर आने लगे। नजर आने का मतलब ये नहीं कि नेकेड आई से नजर आएंगे, हमें ये माइक्रोस्कोप में नजर आने लगेंगे। The structure of chromosome varies through the cell cycle. अब सेल साइकिल में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे सेल की डिवीजन होती है, तो ये डीएनए की सिंथेसिस होगी, फिर डीएनए अपने ही जैसे कॉपी बनाएंगे, रेप्लिकेशन होगी, और उसके बाद रेप्लिकेशन होने के बाद सेल न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। जब न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाएगी तो फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी और एक सेल मदर सेल जो है वो 2 डॉटर सेल बनाएंगे। ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट, डिवाइड एंड पास सक्सेसफुली टू देयर डॉटर सेल। अंडरलाइन स्टूडेंट्स, अंडरलाइन दिस वर्ड। देखिए मैंने अभी आपको बताया, जैसे सेल साइकिल स्टार्ट होगा, जैसे इन्होंने इस बात सोची कि हमें डिवाइड होना है, सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियर मटेरियल रेप्लिकेट, डिवाइड होंगे, अपनी ही जैसी कॉपी बनाएंगे, बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं। फिर डिवाइड होंगे, आधे एक न्यूक्लियस में और आधे दूसरे न्यूक्लियस में होंगे, एंड पास सक्सेसफुली टू देयर डॉटर सेल्स फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोजेनी। Sometimes cell division is also responsible for genetic diversity. ठीक है, जैसे अगर आप सोमैटिक सेल मीन्स होते हैं हमारे बॉडी की सेल्स। ठीक है, अगर मुझे चोट लग गई है, मेरे हाथ में यहाँ पे कट लग गया था, अब यहाँ पे न्यू सेल्स बनने,
जो वहां पे हमारे मेरे स्किन के ऊपर जो सेल्स हैं उन्होंने ये बात सोचा हमें डिवाइड होना है, इनके क्रोमोसोम जो है वो काफी प्रोमिनेंट होंगे, अपनी ही जैसी कॉपी बनाएंगे, फिर कॉपी बनाने के बाद हर सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होते जाएंगे और इस तरह यहाँ पे जब बहुत सारे सेल्स बनेंगे तो वहां पे एक नई स्किन, न्यू स्किन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी में ओल्ड स्किन सेल्स जो है वो रिप्लेस हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप सर्दियों में आपने फील किया होगा विंटर सीजन में आपकी स्किन जो है वो उतर रही होती है, आपकी चिक के स्किन है या आपके हाथों में से न्यू स्किन आ रहे होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? बाय द सेल डिवीजन। एक छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, उसको डेली बहुत सारे सेल की जरूरत है, तो बॉडी में कंटिन्यूसली न्यू सेल्स बनते हैं। So, cell cycle is broadly divided into 2 stages. Number 1, interphase. Number 2, M phase. Interphase mean कि सेल ने सोचा, वो ग्रो होते हैं, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, अपनी ही जैसी कॉपी बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। उसके बाद जो है ये पूरी प्रिपरेशन है, उसके बाद सेल की डिवीजन हो जाती है, एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड होकर 2 सेल बना लेते। पेज नंबर 95, सेल साइकिल। अभी मैंने आपको ये बात समझा दी। The sequence of changes which occur between one cell division and the next is called cell cycle. It has 2 phases. Interphase, which is the period of non-division, and M phase, which is a period of cell division. अभी मैंने आपको समझाया कि सेल साइकिल को, डिवीजन को we can broadly divide it into 2 phase. Number 1 interphase and number 2 is a M phase. इंटरफेज का मतलब है सेल अपने आप को तैयार कर रहा है कि मुझे डिवाइड होना है, मैं रेप्लिकेट हो जाऊं, मैं अपनी नंबर बढ़ा लूं। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट नहीं होती है। एम फेज विच इज अ पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स please underline these 2 lines. Okay, the cell cycle undergoes a sequence of changes which involve period of growth, replication of DNA followed by the cell division. These sequences of changes is called the cell cycle. यानी सेल का डिवाइड होना, अपने आप को ग्रोथ इसकी बढ़ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होना, सेल की डिवीजन होना, these all steps are known as the cell cycle. So number 1 is a interphase. इंटरफेस अभी मैंने बता दिया, सेल अपने आप को तैयार करता है कि मुझे अब डिवाइड होना है, डीएनए की सिंथेसिस होगी, ग्रोथ उसकी इंक्रीज होगी। ओके, आई एम रीडिंग। द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन 2 consecutive divisions is called interphase. It is a period of growth and synthesis of DNA. During this period, the cell prepared itself for the M phase. अपने आप को तैयार कर रहा है M phase के लिए। ठीक है, the interphase is divided further into 3 sub phase. अभी मैं आपको इंटरफेस ही बता रही हूँ, अभी उसकी तैयारी हो रही है कि मुझे सेल को डिवाइड होना है, तो we can divide this interface into 3. Number 1, पेज नंबर 95 पे देखिए बेटा। नंबर 1 G1 और गैप 1। नंबर 2 सिंथेसिस फेज और S फेज। नंबर 3 G2 और गैप 2 फेज। नंबर 1 G1 गैप 1 फेज। It is the period of extensive metabolic activity in which cell growth in size, specific enzymes are synthesized, and DNA base unit are accumulated for the DNA synthesis. यानी तैयारी हो रही है, क्या करते हैं, सेल अपनी ग्रोथ बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिक एंजाइम बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और डीएनए कि बेस मॉलिक्यूल जो डीएनए जिस चीज से बना है वो तमाम चीजें एक जगह अक्यूमुलेट हो जाती हैं ताकि डीएनए की सिंथेसिस हो सके।
At the point in G1, the cell may enter into a phase called G2, G0 भी हम कहते हैं, sorry G2 नहीं, G0, where cell cycle stop. It remain for days, weeks, or in some cases even for the lifetime of the organism. ये जो G1 है ये कभी कभी G0 फेज में आ जाता है, यानी रुक जाता है, इंतजार करता है, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी 1 हफ्ते के लिए, और कभी कभी वैसे ही पड़ा रहता है, खामोश पड़ा रहता है, सो जाता है। लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वैसे ही रहता है। ठीक है, कभी कभी फॉल्ट आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, G0। एट अ पॉइंट इन G1 यानी जब उनके अंदर डिवीजन स्टार्ट हुई है, सोच रहे हैं, एंजाइम बनना शुरू हो गई है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया, लेकिन कभी कभी G0 फेज में चले जाते हैं और काफी दिनों के लिए वो यहाँ पे इवन फॉर द डे और द वीक जो है वो यहाँ पे अपनी सीज कर देते हैं रेप्लिकेशन को। एस फेज और द सिंथेसिस फेज, ड्यूरिंग दिस फेज replication of DNA occur as a result of its chromatin material is duplicate। अपनी ही जैसी एक कॉपी बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, अगर 46 क्रोमोसोम है तो ये 46 अपने ही जैसे एक जैसे कॉपी बनाएंगे जो एग्जैक्ट उसकी कॉपी होगी। लास्ट वन इज अ G2 गैप 2 फेज, प्री माइटोटिक फेज, यानी माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले का फेज है। द फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस फेज, सेल ग्रो इन साइज, cell organelles are replicate in the numbers as well as enzyme required for cell division also synthesized during this phase. Beta, we have learned the mitosis and meiosis in class 8. ठीक है, मुझे मालूम है आपको इस वक्त याद नहीं है, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन सेल डिवीजन थोड़ा सा तो आपको होगा, वरना आपके पास ओल्ड बुक मौजूद है, पेज खोलिए चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, माइटोसिस मेयोसिस, और ये मैं आपको माइटोसिस से पहले वाला स्टेज बता रही हूँ, ये चीजें हमने नहीं पढ़ी हुई थी। माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले सेल की तैयारियां हैं। ठीक है, वो अपने आप को डुप्लीकेट बना रहा है, सिंथेसिस हो रही है। तो लास्ट वन G2 में हमने क्या कहा कि द फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस फेज, क्या क्या होता है, सेल ग्रो साइज में बढ़ जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल ऑर्गेनीज आर रेप्लिकेट, अपने ऑर्गेनीज जो है वो रेप्लिकेट कर लेते हैं, एंजाइम जो है इस वक्त जो भी इनको जरूरत है उन एंजाइम की प्रोडक्शन और सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, पेज नंबर 92 इन योर पेज। आप अगर इस डायग्राम को दोबारा नोट करें, गौर से देखिएगा, आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि आपको जो कलर है, कलर में आपको नजर आ रहा होगा, येलो कलर में आपको G0, G1, S और G2 नजर आ रहा है। इट्स मीन दिस इज अ इंटरफेस। इसके अंदर ग्रोथ, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस हो रही है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, देन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस। इसने सेल ने भी बात सोच लिया है कि मुझे डिवाइड होना है। ठीक है, तो उसने अपने क्रोमोसोम की कॉपीज बनाना स्टार्ट किया है, एंजाइम प्रिपेयर कर रहा है और सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। देन एम फेज, अभी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अगर आप एम फेज वैसे देखें तो एम फेज मीन कि यहाँ पे माइटोसिस स्टार्ट हो गई है, सेल की डिवीजन स्टार्ट हो गया है। अगर तो सोमैटिक सेल है तो माइटोसिस होगा, और अगर जर्म सेल्स है यानी सेक्स सेल्स है तो क्या होगा, मियोसिस। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो सेल डिवीजन कौन कौन सा स्टेज होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। Students, this is the end of our session number 1. Question number 1 for this session is, what are chromosomes? How many types of chromosome on the basis of position of centromere? Answer on page number 93, 94. बेटा क्रोमोसोम की हेडिंग डालिएगा, ये पूरा आंसर है, और उसके बाद पेज नंबर 94 पे 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है। Number 1 is a metacentric, number 2 is a submetacentric, number 3 is a acrocentric and number 4 is a telocentric। और उसके बाद डायग्राम्स बने हुए, इंटरलीफ पेज पे डायग्राम्स बनते हैं, और ये सिस्टर क्रोमोटेड पूरा पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है। डू इन योर कॉपी क्रोमोसोम
पेज नंबर 93, 94 आंसर। डायग्राम इंटरलीफ पेज पे बहुत नीट एंड क्लीन बनाइएगा और इनके लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर को प्रोमिनेंट शो कीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।